बेटों ने अपने बाप को ही बेच दिया। दिल छू लेने वाली कहानी। रामलाल जी अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनकी पत्नी का भी 2 वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। रामलाल जी के 3 बेटे थे, रोहन, श्याम और मोहन। इनके अलावा घर में 3 बहुएं और नाती पोते भी थे। पूरा परिवार भरा पूरा था। लेकिन रामलाल के बुढ़ापे में किसी के पास इतना वक्त नहीं था जो रामलाल से कुछ बातें कर सके, उनके पास बैठकर कुछ समय दे सके। वह एक कमरे में कैदी की तरह रहते थे। उनके चेहरे पर मायूसी और हताशा थी, क्योंकि उनके अपने ही उनके पास ना तो बैठते थे और ना ही बातें करते थे। एक समय था जब रामलाल जी ने अपने 3 बेटों को पढ़ाया लिखाया और उनके लाड प्यार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की। रामलाल जी के परिवार में उनकी तूती बोलते थे। पूरा परिवार उनके अनुसार ही चलता था। किसी की मजाल नहीं थी कि रामलाल की बातों को काट सके। पर वक्त ने ऐसा करवट बदला कि रामलाल जी का बुढ़ापा अब उन पर भारी पड़ने लगा था। चेहरे पर झुर्रियां और आंखें कमजोर हो चुकी थीं। बुढ़ापे की शुरुआत में उनके 3 बेटे पूरे मनोयोग से उनकी सेवा करते व उनके पास बैठकर चिकनी चुपड़ी बातें करते रहते थे। बेटों की बातों और उनकी सेवा भाव को देखकर रामलाल जी को अपने संस्कारी बेटों पर यकीन हो चुका था कि उनके बुढ़ापे में 3 बेटे उनकी खूब सेवा करेंगे, और यह सोचकर वे बहुत खुश थे। एक दिन 3 बेटों के सेवा भाव को देखकर रामलाल जी का हृदय द्रवित हो उठा और उनके मन में यह विचार आया कि क्यों ना मैं अपने जीते जी अपनी सारी जायदाद अपने बेटों के नाम कर दूं, जिससे कि उन्हें बाद में किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। एक दिन 3 बेटों को पास बुलाकर उन्होंने अपने मन की बात बेटों के सामने रखी। यह सुनकर 3 बेटे मन ही मन इतने प्रसन्न हुए जैसे उनके मन की मुराद पूरी हो गई हो। बड़े बेटे रोहन ने कहा, पिताजी, आज तक हम लोग आपकी किसी बात को ना नहीं कर सके, तो अब भला कैसे नहीं कर सकते हैं। 3 बेटे सहर्ष तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें इसी दिन का तो इंतजार था। अगले ही दिन बेटों ने गाड़ी मंगवाई और पिता को लेकर कचहरी चले गए। कचहरी जाकर रामलाल जी ने शहर के एक विवादित जमीन, जिस पर अभी मुकदमा चल रहा था, को छोड़कर अपनी सारी जायदाद अपने 3 बेटों के नाम कर दी। रामलाल जी के नाम अब कोई भी संपत्ति शेष नहीं बची। वक्त का पहिया घूमता गया और रामलाल जी के प्रति उनके बेटों का व्यवहार भी बदलता गया। कुछ ही दिनों बाद रामलाल जी के बड़े बेटे रोहन ने रामलाल जी से कहा कि पिताजी, अब मेरे बेटे बड़े हो गए हैं और उनको पढ़ने के लिए एक अलग कमरा चाहिए, इसलिए आपकी व्यवस्था बरामदे में कर दे रहा हूँ। आज से आप वहीं पर रहिए ताकि बच्चे आपके कमरे में पढ़ाई कर सके। यह सुनकर रामलाल जी को बहुत कष्ट हुआ, परंतु अपने पोतों की पढ़ाई के लिए उसी दिन से उन्होंने बरामदे में रहना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ रामलाल जी के बेटों का उनके प्रति प्रेम व स्नेह भी कम होता चला गया। अब स्थिति यह हो चुकी थी कि रामलाल जी बरामदे से घर में आवाज लगाकर जब पानी मांगते तो बार बार आवाज देने के बाद भी उन्हें समय से पानी नहीं मिल पाता था। ना तो अब उनकी बात उनके बेटे सुनते थे, ना ही बहुएं और ना ही उनके नाती पोते। कारण स्पष्ट था, बेटों का स्वार्थ पूरा हो चुका था। धन के लालच में बेटों ने दिखावे के लिए पिता रामलाल जी की जमकर सेवा की। बेटों के इस लालची प्रयास को रामलाल जी ने एक पिता के प्रति बेटों का प्रेम और समर्पण समझ लिया और इसीलिए अपने जीते जी अपना सारा जायदाद अपने बेटों के नाम कर दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब रामलाल जी को समय से खाना भी खाने के लिए तरसना पड़ता था। जब घर के सभी लोग खाना खा लेते थे, फिर रामलाल जी को बरामदे में खाना पहुंचा दिया जाता था। अब रामलाल जी का जीवन बहुत कष्टमय हो चुका था। उन्हें ना तो समय से खाना मिल पाता था और ना ही पानी। वे अक्सर भूख और प्यास से तड़पते रहते थे, परंतु उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। रामलाल जी का एक समय था कि उनकी एक बात पत्थर की लकीर बन जाया करती थी।
लेकिन वक्त ऐसा बदला कि रामलाल जी आज अपनी मौत के आने का इंतजार कर रहे थे और अपने बेटों की बेरुखी देखकर हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, अब मुझे ऊपर बुला लो। परिस्थितियां इतनी बदल चुकी थी कि रामलाल जी के बेटे अब उन्हें पिता की जगह बुढ़ा कहकर बुलाने लगे थे। रामलाल जी ने बहुत पहले एक ट्रैक्टर खरीदी थी। एक दिन उसी ट्रैक्टर को खरीदने के लिए एक अजनबी व्यक्ति रामलाल जी के घर आया। उसने रामलाल जी के बड़े बेटे रोहन से कहा, इस ट्रैक्टर को मुझे खरीदना है, इसकी क्या कीमत लेंगे? रोहन ने कहा कि यह ट्रैक्टर मुझे नहीं बेचनी है। फिर उस व्यक्ति ने दोबारा रोहन से कुछ और अधिक पैसे देकर ट्रैक्टर को खरीदने की बात कही तो रोहन ने हंसते हुए कहा, यह ट्रैक्टर तो इस बुढ़े की है। आपको यदि ट्रैक्टर खरीदना है तो साथ में इस बुढ़े को भी खरीदना होगा। क्या आप ट्रैक्टर के साथ इस बुढ़े को भी खरीदेंगे? यह कहकर रोहन जोर जोर से हंसने लगा। उस व्यक्ति ने रोहन से कहा, भाई साहब, तब तो मैं आपके ट्रैक्टर को अवश्य खरीदूंगा। बताइए, क्या है आपके ट्रैक्टर और इस बुढ़े की कीमत? उस व्यक्ति की बात सुनकर रोहन सन्न रह गया और बोला, क्या आप सच कह रहे हैं? उस व्यक्ति ने बहुत ही उदारता से जवाब दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता। यह सुनकर रोहन तेजी से घर के अंदर गया और यह बात अपने भाइयों को बताई। छोटे भाई ने कहा, कौन है यह मूर्ख जो इस बुढ़े को खरीदने के लिए तैयार हो गया? अच्छा ही है, यह बुढ़ा बिक जाएगा तो घर के बरामदे को यहाँ वहां थूक कर गंदा नहीं करेगा और इसके बदले कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तीनों भाई अपने बूढ़े पिता को बेचने पर सहमत हो गए और उस ट्रैक्टर के साथ ही अपने बूढ़े पिता को भी तीनों भाइयों ने उस अजनबी व्यक्ति के हाथों बेच दिया। यह सब देखकर रामलाल जी का दिल दहल गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अपने जिस जिगर के टुकड़ों को इतने लाड प्यार से पाला, उनकी एक एक जरूरतों को पूरा किया, आज वो उन्हें ही पशुओं की भांति बेच देंगे। यह सोचकर रामलाल जी की आंखें भर गईं और वह फूट फूट कर रोने लगे। उम्र के इस पड़ाव पर अपने ही परिवार से जो कष्ट रामलाल जी को मिल रहा था, उससे अधिक कष्ट की अपेक्षा अब उन्हें नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने को संभालते हुए उस व्यक्ति के साथ बिकने को तैयार हो गए। वह व्यक्ति ट्रैक्टर के साथ साथ रामलाल जी को भी खरीद कर अपने घर लाया और घर लाकर एक नेक बेटे की तरह उनकी सेवा करने लगा। सबसे पहले उस व्यक्ति ने रामलाल जी के दाढ़ी व बाल कटवाए, स्नान कराकर नए कपड़े पहनाए, कुछ दवाइयों के साथ समय समय पर उन्हें खाना देना शुरू किया, उनकी आंखों को चेक कराकर उनके चश्मे बनवाए और उस व्यक्ति का पूरा परिवार भी रामलाल जी की अच्छी प्रकार से देखभाल करने लगा। रामलाल जी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनके अपने बेटों ने उन्हें इतना प्यार और स्नेह कभी नहीं दिया जितना कि यह व्यक्ति दे रहा है। भरपूर सेवा और देखभाल की बदौलत रामलाल जी काफी स्वस्थ हो चुके थे और ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे कि जो प्यार और स्नेह उनके अपने खून के रिश्तों ने भी उन्हें नहीं दिया, उससे कहीं अधिक प्यार और स्नेह एक पराये अजनबी से मिल रहा है। पर रामलाल जी के मन में यह कौतूहल का विषय बना हुआ था कि आखिर यह व्यक्ति मुझ जैसे बूढ़े आदमी को क्यों खरीदा। अगले दिन जब वह व्यक्ति रामलाल जी को स्नान करा रहा था तो रामलाल जी ने उस व्यक्ति से पूछा, बेटा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझ जैसे बूढ़े आदमी को तुमने क्यों खरीदा। मुझे खरीदने से तुम्हें क्या मिला? मुझ पर इतने पैसे खर्च कर रहे हो, इतनी सेवा कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे किस काम का? उस व्यक्ति ने रामलाल जी से कहा, आपके जैसे ही मेरे भी पिताजी थे। पैसे कमाने के चक्कर में मैं विदेश चला जाता था और घर आने पर जब मेरे पिताजी मुझसे अपनी छोटी छोटी बीमारियों को बताते और यह कहते कि बेटा, अब मुझे सहारे की जरूरत है, तो मैंने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इस दौरान मैंने दौलत तो बहुत कमाए, लेकिन अपनी लापरवाही और दौलत की भूख के बदले मैंने अपने पिताजी को खो दिया। जब तक पिताजी जिंदा थे तब तक उनकी कीमत को नहीं समझ सका और जब वह नहीं रहे तो उनके नहीं रहने का दर्द और कसक आज भी मेरे सीने में है। पिताजी के ठीक से देखभाल नहीं करने के कारण ही वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे द्वारा जो यह पाप हुआ है, इस पाप का प्रायश्चित मैं आपकी सेवा से करना चाहता हूँ। आप मेरे पिता तुल्य हैं, आपको सेवा की आवश्यकता है और मुझे सेवा करने की।
रामलाल जी ये बातें सुनकर भाव विभोर हो गए और उस व्यक्ति को बेटा कहते हुए गले लगा लिया। उस व्यक्ति की आंखें नम हो गई और दोनों हाथों से रामलाल जी को अपनी बाहों में भर लिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। लगभग 1 वर्ष बाद अचानक से रामलाल जी के बेटे उनका पता लगाते हुए उस व्यक्ति के घर आ पहुंचे और रामलाल जी के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगे। कहने लगे कि हम सबको माफ कर दीजिए पिताजी, अब आप अपने घर चलिए। रामलाल जी अपने तीनों बेटों को देखते ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने घर जाने से साफ इनकार कर दिया। लाख मनाने के बाद भी जब रामलाल जी घर जाने को राजी नहीं हुए, तब उनके बड़े बेटे रोहन ने रामलाल जी को बताया कि पिताजी, बहुत पहले शहर के बीचों बीच वाली कीमती जमीन के लिए जो आपने मुकदमा किया था, वो मुकदमा अब आप जीत चुके हैं और वह जमीन इस समय करोड़ों की हो चुकी है। आप घर चलिए पिताजी, आपको अब हम तीनों भाई कोई कष्ट नहीं होने देंगे। आपकी पूरी देखभाल और सेवा करेंगे। हमसे जो गलतियां हुई उसके लिए हम सभी आपसे माफी मांगते हैं। अब घर लौट चलिए पिताजी। इन बातों के दौरान वह व्यक्ति भी वहां पहुंच चुका था और वहां हो रही बातों को सुनकर उसकी आंखों में आंसू भर आए कि कहीं यह बूढ़े पिताजी अपने घर वापस ना चले जाएं। उस व्यक्ति को इतने दिनों में रामलाल जी से इतना गहरा लगाव हो चुका था कि वह उनसे अलग रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उधर रामलाल जी के लालची बेटों के मन में शहर की कीमती जमीन दिख रही थी। वह जल्दी ही अपने पिताजी को अपने घर ले जाकर जमीन अपने नाम करवा लेना चाहते थे। रामलाल जी अपने बेटों की बात सुनकर थोड़ी देर शांत रहे। उसके बाद जैसे ही उनके दूसरे बेटे श्याम ने पुनः रोहन की कही बात को दोहराई, तो रामलाल जी के सब्र का बांध टूट गया। पास में रखे डंडे को उठाकर अपने तीनों बेटों को पीटने लगे और बोले, तुम तीनों बेटे के नाम पर कलंक हो। तुम लोगों ने जो कृत्य किया है, दुनिया का कोई भी बेटा अपने बाप के साथ ऐसा नहीं करेगा। चले जाओ यहाँ से और ये अपना लालची चेहरा दिखाने फिर लौट कर यहाँ कभी मत आना। यह कहते हुए रामलाल जी उस व्यक्ति को बाहों में भरते हुए घर के अंदर ले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। यह देखकर रामलाल के बेटों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था और अब तो समय निकल चुका था। उनके पास अपने किए पर पछतावा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। तीनों भाई अपना मुंह लटकाए वहां से बेरंग वापस लौट गए। बाद में रामलाल जी ने शहर के करोड़ों रुपए की कीमती जमीन को उस व्यक्ति के नाम कर दी और मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में बोले, बेटा, कहीं तुम भी मुझे बेच तो नहीं दोगे? यह बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आईं और रामलाल जी को अपनी बाहों में भरकर गले लगा लिया। फिर रामलाल जी और वह व्यक्ति दोनों मुस्कुराते हुए घर वापस आ गए। उस व्यक्ति ने रामलाल जी की खूब सेवा की और अंततः कुछ वर्षों बाद बड़े सुकून के साथ रामलाल जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसी कहानियों से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।